हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, एंड्रॉयड का पिछले दिन लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया है आप सभी का। आज हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट लेक्चर होगा लेसन नंबर 2 का। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि सेटिंग डेवलपमेंट एंड्रॉयड का जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी स्टार्ट ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी किस एनवायरनमेंट में या उसके लिए कौन कौन से चीज़ें की ज़रूरत होती है। दूसरा चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि जेडीके क्या होता है, एसडीके क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका लेसन नंबर 2 का नाम जो है एनवायरनमेंट सेटअप एंड बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी एंड्रॉयड का किस तरह का एनवायरनमेंट सेटअप होता है उसके बारे में समझेंगे और उसकी किस तरह से बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करने हैं, तो उसी बेसिस से हम लेकर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, सेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड्रॉयड। कहने का मतलब है कि जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम लोग किस तरह से उसकी एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हैं। तो सेटअप, सबसे पहले हम लोग सेटअप को समझेंगे कि किस तरह से हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किस पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पर अपना जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से डेवलपमेंट को शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एंड्रॉयड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट को शुरू कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा पहला हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे काम कर रहे होंगे या शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग किस पे कर सकते हैं, एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा लाइनेक्स पे भी काम कर सकते हैं, लिनक्स पे भी काम कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन चीज़ें जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने लिखा है कि सेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है हमारा एंड्रॉयड का, उस पर उसका स्टार्टअप जो है हम लोग ये तीन चीज़ों पे कर सकते हैं। या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो हमारे पास, ठीक है, एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स हो, ये तीन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप सभी लोग को बताया कि एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए हम लोग तीन ऑपरेटिंग सिस्टम का चूज किए हैं। हमने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताया था माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में हमने बताया कि इस पर हम लोग शुरू कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा हमने जो बताया आप सभी को वो लिनक्स बताया। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं या स्टार्टअप कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ऐप को विकसित करने हैं उसके लिए कुछ इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। क्या करनी होती है, अगर हमको किसी ऐप को डेवलप करने हैं, ठीक है, किसी ऐप को यदि डेवलप करने हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि इन्वायरमेंट चाहिए। ओके, अब इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ को सेटअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने बताया कि ये चीज़ें ज़रूरत होगी। अब हम लोग ऐप को विकसित करना है तो उसके लिए कुछ इन्वायरमेंट चाहिए, वो है कि नहीं। तब इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे याद रखिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है। अब टूल्स में क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है, तो टूल्स में हमारा एसडीके आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आता है, ठीक है, और कुछ हमारा फाइलों को डाउनलोड करना होता है। अब फाइल में से कौन कौन आ सकते हैं, ठीक है, तो फाइल में नोट कर लीजिएगा, जैसे कि जावा डेवलपमेंट किट हो गया, यानी जेडीके, इसको शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट हो गया, ठीक है। एंड्रॉयड एसडीके के बारे में हमने बताया, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के बारे में ये दो चीज़ें जो है वो ऐप को विकसित करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है
ठीक है। तो अभी इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए एक करके डिस्कस करते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या होता है, जो कि हमको ऐप बनाने के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिक था। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो है एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत हो गया। सॉफ्ट विंडोज़ की, दूसरा MSC ऑपरेटिंग सिस्टम की, और तीसरा हमने बताया आपको लिनक्स की। ठीक है, और हमने एक चीज़ और डिस्कस किया यहाँ पे कि कोई भी ऐप को विकसित करने के लिए उसकी जो एनवायरनमेंट में टूल्स ज़रूरत होती है, वो टूल्स का नाम भी बताया SDK, और हमने बताया एक और JDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और जावा डेवलपमेंट किट। ये 2 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो हमने 2 चीज़ों के बारे में बताया, SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और JDK। ठीक है, तो जावा डेवलपमेंट किट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे JDK के, क्योंकि JDK जो है वो सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए अगर SDK पे हम लोग काम करना चाहते हैं। अगर एंड्रॉयड SDK पे यदि काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा JDK इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा JDK होता है उसका पूरा नाम हमने बता दिया है आपको कि जावा डेवलपमेंट किट होता है, जो कि एक क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी होता है। और JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। JDK डेवलपर के लिए जावा कोड करने के लिए इन्वायरमेंट बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा JDK होता है, जावा डेवलपमेंट किट जो होता है, कोई भी डेवलपर जैसे कि जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहाँ पे, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे कि हम आसानी से कोड कर सकते हैं जावा का। ठीक है, तो JDK आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जावा डेवलपमेंट किट जो है हमारा, वो बेसिकली ऐसी एक प्लेटफॉर्म होती है जो कि इन्वायरमेंट को बनाती है जहाँ से हम लोग कोड से कोई ऐप को विकसित कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा कि जो हमारा एंड्रॉयड SDK है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ठीक है, ये किस पे काम करता है, तो JDK पे काम करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जावा डेवलपमेंट किट जो है उस पे वर्क करता है कौन, SDK, एंड्रॉयड SDK वर्क करता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम पे, ठीक है, अपने सिस्टम पे JDK को इंस्टॉल करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर इसीलिए हमने JDK को आपको पढ़ाया है कि जावा डेवलपमेंट किट को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, तब जाके एंड्रॉयड SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वहाँ पे काम करेगा। JDK जो हमारा है, जावा डेवलपमेंट किट जो है, उसके बहुत सारे टूल्स उसके अंदर में रहते हैं, जैसे कि जावा वर्चुअल मशीन हो गया। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा फाइल दिया जाता है, लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स जहाँ पे जावा या फिर जावा के प्रोग्राम्स को इस तरह को कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें JDK के अंदर में होते हैं। तो ये सारी टूल्स हैं, आप टूल्स को भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंड्रॉयड SDK के बारे में, क्योंकि हमने ऑलरेडी JDK के बारे में पढ़ लिया है और हमने इंस्टॉल भी कर लिया है। क्योंकि JDK इंस्टॉल करेंगे तब जाके हमारा जो SDK होता है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। इसलिए अब एंड्रॉयड SDK के बारे में समझते हैं। एंड्रॉयड SDK का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब ये काम क्या करता है उसको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एंड्रॉयड SDK में वो सभी टूल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को आपको डेवलप करने हैं तो एंड्रॉयड SDK के अंतर्गत में सारी टूल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर ही हमारा काम करता है JDK। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि SDK के अंदर में यानी एंड्रॉयड SDK के अंतर्गत में वो सारी टूल्स उपलब्ध होती है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में, ठीक है, काम आते हैं। कंपाइलर हो गया, कंपाइलर करने में और एप्लीकेशंस को पैकेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, SDK की। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। आगे यहाँ पे बात करेंगे कि अगर एंड्रॉयड SDK की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सोर्स कोड के साथ साथ सैम्पल प्रोजेक्ट्स जो हो गए या डेवलपमेंट टूल्स हो गए, एक एमुलेटर हो गया। ठीक है, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमने अभी बताने वाले हैं कि एमुलेटर क्या होता है या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम बताएंगे आप सभी को। तो एंड्रॉयड SDK में सोर्स कोड के साथ साथ यानी जो हमारा कोड होता है उसके साथ सैम्पल प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट टूल्स,
एक एमुलेटर्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरी मिलती है। साथ ही साथ सभी एप्लीकेशन जावा में डेवलपमेंट की जाती है और डेल्विक वर्चुअल मशीन पे भी रन की जाती है, ठीक है, यानी DVM जो हमने बताए थे आप सभी को, तो DVM यानी डेल्विक वर्चुअल मशीन जो होता है इस पे भी रन किया जाता है। तो SDK आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसमें सारी चीज़ें टूल्स जो है हम लोग को इन्वॉल्व होती है। अब आगे हम लोग जो अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे वो है एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दिया है आप सभी लोग के लिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या काम करता है इसको समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एंड्रॉयड ऐप के डेवलपमेंट का एक ऐसा टूल्स होता है जो हम लोग ऐप को डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा टूल्स होता है जिसके द्वारा हम किसी एंड्रॉयड ऐप को बनाकर आउटपुट में उसका APK को प्राप्त कर सकते हैं, माने एंड्रॉयड को प्राप्त कर सकते हैं। यानी एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऐसा ऐप डेवलपमेंट का एक ऐसा टूल्स होता है जिसके द्वारा हम एंड्रॉयड ऐप को बनाकर आउटपुट में उसका APK को प्राप्त कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी जो हमारा एंड्रॉयड ऐप होता है उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंतर्गत में कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप को डिज़ाइन करने के लिए XML की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप XML को प्रोग्राम आती है तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं या इसके अच्छा आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे एक साथ ही साथ आपको जावा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पर यहाँ पे जो ये आपको लिंक दिख रहा है इस लिंक पर यह एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का नॉन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी जहाँ पे आप सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो मेन चीज़ हमें बतानी थी आपको कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंतर्गत में हमारा जो ऐप डेवलपमेंट होता है उसका एक ऐसा टूल्स होता है जहाँ पे कि एंड्रॉयड ऐप को बनाकर आउटपुट में उसका APK को प्राप्त कर सकते हैं और हम एंड्रॉयड ऐप को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काम करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। अब ये क्या होता है डीबग ब्रिज? तो डीबग ब्रिज के अंतर्गत में कोई भी एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं प्रोग्राम्स को रन करा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड डीबग ब्रिज जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड SDK का एक कमांड लाइन टूल्स होता है। कमांड लाइन टूल्स होता है यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है उसका एक कमांड लाइन टूल्स होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी एप्लीकेशंस को वर्चुअल डिवाइस यानी जो हमारा SVM या फिर बोल सकते हैं D बोल सकते हैं, यानी वर्चुअल डिवाइस जो होते हैं किसी रियल डिवाइस पर रन करवा सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। तो डिबग करने का मतलब टोटली ये है कि हम रन करा सकते हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि रन करा सकते हैं, यानी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का एक कमांड होता है, ठीक है। तो आई होप कि एंड्रॉयड डीबग ब्रिज क्या होता है समझ के होंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml फाइल, ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ठीक है, मैनिफेस्ट.xml फाइल क्या होता है, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम किस तरह से होता है, प्रोग्राम तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा बट आपको इसके बारे में ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो ये क्या होता है समझिएगा कि एंड्रॉयड के प्रत्येक प्रोजेक्ट में एक मैनिफेस्ट फाइल शामिल होता है। क्या होता है, जो हमारे पास एंड्रॉयड होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एंड्रॉयड होते हैं, एंड्रॉयड के जो प्रत्येक प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट में मैनिफेस्ट जो है फाइल, मैनिफेस्ट का फाइल शामिल होता है। मैनिफेस्ट का क्या शामिल होता है, फाइल शामिल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml जो है हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml जो है वो क्या करता है, वो अपने प्रोजेक्ट को क्या करता है हियरार्की की रूट डायरेक्टरी में स्टोर करता है। कहाँ पे करता है, याद रखिएगा कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml जो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml जो है ये कहाँ पे स्टोर करता है, तो ये अपने जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट होता है उसके हियरार्की, ठीक है, की रूट में, किस पे, रूट पे डायरेक्टली क्या करता है स्टोर होता है, डायरेक्टली क्या होता है स्टोर होता है
और साथ ही साथ यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा मैनिफेस्ट फाइल है उसके एंड्रॉयड विल्ड्स टूल्स को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले के लिए मतलब हमारे ऐप के बारे में आवश्यक जानकारी का वर्णन करता है। किस किस में? ये जो हमारा मैनिफेस्ट फाइल है, मैनिफेस्ट डॉट फाइल बोल सकते, डायरेक्ट फाइल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे XML हटा दिया हमने। तो मैनिफेस्ट जो हमारा फाइल होता है एंड्रॉयड बिल्ड टूल्स जो होते हैं एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर जो होते हैं उसके लिए ऐप के बारे में आवश्यक जानकारी देते हैं। इन दोनों के बारे में, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ऐप के बारे में क्या करते हैं, ऐप के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, जानकारी देते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि जो हमारा मैनिफेस्ट फाइल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले स्टोर के या प्ले के हमारे जो ऐप होते हैं उनके बारे में नॉलेज देता है। एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि जो हमारा मैनिफेस्ट फाइल जो होता है इसमें कुछ कंपोनेंट शामिल होते हैं, एप्लीकेशन कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग सिक्योरिटी सेटिंग की बात करें, ठीक है, तो इन्वॉल्व होता है सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है, सबसे पहले इन्वॉल्व होता है सिक्योरिटी सेटिंग। दूसरा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है टेक्स्ट क्लासेज, ठीक है। तीसरा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार से नोट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें शामिल होते हैं। तो आई होप मैनिफेस्ट जो है इसको ज़रूर आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml फाइल, ठीक है। ये इसके बारे में ज़रूर आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ग्रेडल के बारे में कि ग्रेडल क्या होता है, ठीक है। ग्रेडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेडल क्या होता है, इसकी बिल्ड प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में भी हम दिखा देंगे आप सभी लोग को। तो सबसे पहले ग्रेडल होता क्या है इसको समझिए, ठीक है। ग्रेडल जो है मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक मतलब बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स होता है, जो कि यह टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट और जो हमारे पब्लिशिंग होती है उसके लिए कंप्लीशंस और पैकेज के लिए कार्यों में मतलब ये डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब किस तरह से कंट्रोल करता है ये देखिए आप फिगर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड ऐप बिल्ड प्रोसेस है, जहाँ पे कि एक साइड में हमारा एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है जहाँ पे सोर्स कोड, रिसोर्स फाइल्स और AIDL फाइल्स होते हैं, और दूसरा हमारा डिपेंडेंसी होती है जहाँ पे लाइब्रेरी मॉड्यूल लगे होते हैं, AR लाइब्रेरी लगी होती है और जार लाइब्रेरी लगी होती है। मैंने एक तरफ हमारा पूरे लाइब्रेरी लगे रहते हैं, दूसरी तरफ फाइल होता है, एक हमारे पास कोड होता है, और यहाँ पे बीच में हमारा एक कंपाइलर होता है, कंपाइल होता है, और यहाँ पे हम लोग को XDX फाइल मिलती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंपाइल्ड रिसोर्स के साथ APK पैकेज बनाती है। और डिबग, यहाँ पे डिबग भी हमने बात किया था पहले आपको, डिबग यहाँ पे रन होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा डिबग ऑफ रिपेयर यानी APK को हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा होता है ग्रेडल, ठीक है। ग्रेडल का बिल्ड प्रोसेस होता है, एक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारा ग्रेडल है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे एंड्रॉयड में। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। तो हमने ग्रेडल की बात किया था आप सभी के, ठीक है, इसके बारे में हमने आप सभी को प्रोसेस भी दिखाया, बिल्ड प्रोसेस जो है किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है एंड्रॉयड के ऊपर जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को जावा एंड हमारा जो XML होता है, ठीक है, XML जो फाइल होते हैं, ठीक है, ये दोनों फाइल से APK फाइल जनरेट करने के लिए, कौन से APK जो फाइल होते हैं, ठीक है, जावा एंड .xml फाइल दोनों को मिलाकर APK फाइल्स को जनरेट करने के लिए जो है
ग्रेडल की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ग्रेडल होता है वो जावा एंड .xml फाइल को मिलाकर एपीके फाइल को जनरेट करने के लिए, एपीके फाइल जो होते हैं यानी एंड्रॉयड के जो फाइल्स होते हैं उसको जनरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आई होप कि आप सभी लोग को ग्रेडल वगैरह भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ग्रेडल के बारे में बता देते हैं कि ग्रेडल जो है हमारा वो क्या काम करता है। ये मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स का मतलब टूल्स होता है जो कि टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और पब्लिशिंग के लिए ये कंपाइलेशंस करती है और पैकेज में कार्यों को मतलब करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कंट्रोल भी करता है पैकेज के रूप में। ठीक है, जो कि हमने आपको फिगर के माध्यम से दिखाया था। ठीक है, एक बार और मैं फिगर के माध्यम से आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये क्या करता है, पैकेज के रूप में हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमको एपीके पैकेज के फॉर्म में मिलता है। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड प्रोसेस जो इसका होता है ग्रेडल का, तो ये पैकेज के फॉर्म में हमको इन्वॉल्व होता है, मिलता है। तो बस यही आप सभी को बताना था, इतना ही आज के टॉपिक में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड परमिशन। ठीक है, एंड्रॉयड परमिशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला टॉपिक नोट कर लीजिएगा, एंड्रॉयड प्रोसेसिंग के परमिशन के बारे में समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, हम देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।